उमर चीमा साहब, आपसे सबसे पहले तजिया तबसरा जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले बताइएगा, वो इस्लामी ममालिक जो कि अमूमी तौर पर कोई भी दुनिया में इस्लामी कानून हो, कोई इंटरप्रिटेशन का मामला हो, उसके ऊपर ज़रूर रद्द अमल देते हैं। यहाँ पर जब इतनी तशवीश का इजहार किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से ही, तो खामोशी क्यों नज़र आ रही है? और फिर दुनिया भी, मगरबी ममालिक ले लें, UN हो या फिर EU, अमेरिका या फिर वेस्टर्न ताकतें, वो इसके ऊपर ज़्यादा वोकल नहीं नज़र आ रहे। वजह क्या समझते हैं आप? अलीना, इसको मैं दो तीन एंगल से देखता हूँ इस सारे इशू को। पहली बात तो जो मुसलमान ममालिक की आप बात कर रहे हैं ना, हमारी कोई ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई हमारे को वैल्यू सिस्टम का इस तरह से हिस्सा नहीं है कि जिसमें हम प्रीच करना शुरू कर दें, या हमने किसी कंट्री को मदद देनी हो तो उसके साथ उसको अटैच किया हो कि जब तक वो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी तो तब तक नहीं करेंगे। ओवरऑल जो एक मुस्लिम दुनिया का ये इशू नहीं है, ये इसको इसीलिए कहते हैं जी कि ये वेस्टर्न एजेंडा है। यानी कि मैं एजेंडा का टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चूंकि ये ज्यादातर बातें उधर से आती हैं, हमारे जो लोग हैं वो तो करते ही नहीं है। हमारे तो आप कल भी देख लें, जो आप वो मौलाना हमदुल्ला की बात कर रहे हैं, कितना कोई इस पे कोई रिएक्शन आया, को बहुत ज्यादा उस तरह से जितना होना चाहिए था वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान को अभी तक किसी ने रूस के अलावा रिकग्नाइज नहीं किया, यानी तालिबान गवर्नमेंट को उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया। उनके मिलते मिलाते हैं उनके साथ यूएई वाले, सऊदी अरब वाले, कतर वाले या चाइना वाले या हम, ये हमारी मुलाकातें जरूर होती हैं लेकिन हमने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं, उधर इतनी भूख है, अगर यानी कि इसमें क्या लेवरेज के तौर पे क्या चीज इस्तेमाल हो सकती है। आप कह सकते हैं कि हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। उधर तो अभी जो इमदाद जा भी रही है वो ज्यादातर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जा रही है। अगर वो भी बंद होगी तो उसमें तालिबान का इशू तो नहीं है, यानी कि उधर तो फिर लोगों का इशू बन जाएगा। इवन जो आप एनजीओ की बात कर रही हैं वो भी इसी तनाजर में हो रहा है मामला। चौथा ये है कि अभी अफगानिस्तान जो है वो एक जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर हम अमेरिका की बात करें या बाकी यूरोप की बात करें, तो उनके रडार पे कोई ज्यादा नुमाया नहीं हो रहा। वो अभी ज्यादा उलझे हुए हैं, यूक्रेन के हवाले से उलझे हुए हैं, आपस में उलझ पड़े हैं, या जो गजा का इशू है वो उसको ज्यादा, यानी कि उस पर ज्यादा फोकस चला गया है। इनको इतनी अभी अहमियत सिर्फ तवज्जो जा ही नहीं रही, तो लिहाजा ये वजूहात है। अब अगर मैं इसको इंटरनली भी देखूं तो इंटरनली भी इनमें दो धड़े पाए जाते हैं, दो ग्रुप हैं। एक है कंधारी ग्रुप, जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह, जो कि उनके अमीरुल मोमिनीन है, जो उसको यानी कि उस तबका फिक्र की नुमाइंदगी वो करते हैं या सरबराही वो करते हैं। दूसरी तरफ है जो सिराजुल हक हक्कानी ग्रुप है, या इवन जो मुल्ला उमर का बेटा है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, मुल्ला याकूब, इनकी राय, यानी कि ये एक साइड पे हैं इस मामले पे। इस राय में इख्तलाफ पाया जाता है। वो ये समझते हैं, ये जो काबली ग्रुप है जिनका जो बाद में मैंने जिक्र किया है, जो हकानी ग्रुप अगर आप इसको कह लें, इनका ये ख्याल है कि हम जो है खवातीन को इतनी को आजादी दे दें जितनी कोई अरब ममालिक में होती है, ताकि ये हमारे पे जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है ये ना रहे, और इससे कोई उनका एजेंडा या उनका मंशूर उसमें को बहुत ज्यादा खलल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यह है कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप है वो इस मामले में वो उनकी बड़ी ठीक है। हार्ड लाइन है। यानी कि वो तो पिछले दिनों आपको याद होगा कि उधर उन्होंने इंटरनेट भी बंद कर दिया था उनके ख्याल में कि उसकी भी जरूरत नहीं है। तो लिहाजा अभी ये जो है ना, एक इंटरनेशनल अटेंशन भी नहीं मिल रही, फिर ये है कि सफारती ताल्लुकात भी नहीं है। अगर कोई उन पे कोई बात करेगा तो वो कहेंगे कि आप पहले हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करें फिर आके हमारे से बात करें, वो भी नहीं वो चाह रहे। और अभी उनकी तरजीहात में ज्यादा नहीं आ रहा, और जो एक दाखिली लेवल पर भी इख्तलाफ पाए जाते हैं। मेरे ख्याल ये सारी चीजें जो है ना, ये इनका एक मिक्सचर है हम्म। कि जिसमें ये इशू जो है ना वो एक बैक बर्नर में चला गया है, इसको अच्छा इतनी अहमियत नहीं मिलती। शहजाद, क्या ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मामला है? क्या इसको भी सिक्योरिटी के तनाजुर से या सिक्योरिटी के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि हमेशा से हम ये कहते हैं इसी पैनल पे कई दफ़ा कि जहाँ पर जबर ज़्यादा होता है उन सोसाइटीज़ के अंदर इंतहा पसंदी परवान चढ़ती है। तो क्या इसको इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है? और इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो खामोश हैं, क्या वो तशवीश की बात है या फिर ये गैर मामूली बात नहीं है?
बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना देखें, जो कानून साजी वहां पे की गई है मेरे ख्याल से बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, और कोई भी ऐसा रजीम हो जिसमें अथॉरिटेरियन रजीम हो या ऑपरेसिव रजीम हो, ये उसकी निशानदेही करता है। बहुत सारे कवानीन तो पहले भी थे और उसमें हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी, चाहे वो लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से हो, अभी कम उम्र की शादियों का आपने जिक्र किया, वो पहले भी था। लेकिन अब जिस एक्सट्रीम लेवल पे ले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने एक इस्लामिक माशरे में इसको कैसे सेल कर सकते हैं। कि एक तफरीकी निजाम आपने बना दिया है कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास को देख के ये फैसला होगा कि आपको किस नौयत की सजा दी जाएगी। इसको इटसेल्फ तालिबान रजीम को सेल करना अपने लोगों में, मुझे नहीं समझ आया कि वो कैसे इसको अचीव करेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे उनके जो असूल बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, उसको लिबादा तो उड़ा दिया जाता है कि इस्लामिक निजाम है, लेकिन हमें पता है उसका इस्लाम से कम ताल्लुक होता है, उनके कल्चर से ज्यादा होता है। उनका एक जो कल्चर जो ट्राइबल सिस्टम है उससे ज्यादा होता है, लेकिन वो कहा जाता है कि इस्लामी निजाम है। जबकि आपने देखा है दुनिया में एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, कई ममालिक है, वहां पर इस तरह के कवानीन नहीं नजर आते। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त दुनिया को जो फिक्र है ना, वो तो इस बात की है ही नहीं कि क्या वैल्यू सिस्टम कहाँ पे चल रहा है। उनको सिर्फ इस वक्त तमाम चीजें जो है वो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते ने इस पर कई बात की थी कि जो नेशंस इंसानी हकूक की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वो भी अब देख रहे हैं कि वो बात कम हो रही है। अब एक पावर स्ट्रक्चर की ज्यादा बात हो रही है कि किसके पास ताकत है और कौन अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली जितने ये हॉरिफिक कवानीन है, ये मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया की कहीं पे भी लिस्ट में मौजूद नहीं है, बैक बर्नर पे जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तवज्जो होगी। और जैसे उमर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इस वक्त तो सिफारती ताल्लुकात भी नहीं है, तो किस बुनियाद पे आप उन पे प्रेशर डालेंगे? आप उनकी एड रोकेंगे तो इंसान का नुकसान होगा, मजीद नुकसान होगा। सो वो हम देख रहे हैं कि सिलसिला पिछले 3 साल से जारी है कि जब एड बंद करने की बात भी की गई या जो भी उनके पैसे फ्रीज हुए थे उसको रिलीज करने की बात भी, तो इसी बुनियाद पे थी कि वहां जो इंसान रह रहे हैं कम से कम उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। तो मुझे लगता है इससे एक ये फर्क तो जरूर पड़ेगा कि अगर अफगानिस्तान अपने आप को दुनिया भर में रिकग्नाइज करना चाहता है, सिफारती ताल्लुकात रखना चाहता है, तो वो तो इसमें कोई पेशरफ नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दुनिया से बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। और मुस्लिम ममालिक से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे कई ममालिक गल्फ कंट्रीज में भी बड़े सख्त किस्म के कवानीन रहे। वो कवानीन ऐसे हैं कि जैसे एक पाकिस्तानी मुल्क जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मुल्क है, यहाँ पे भी नहीं देखे गए। कई ममालिक में तो आज जाके जो है, यानी कि कुछ हालिया सालों में इजाजत दी गई है कि खवातीन जो है वो गाड़ी चला सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्ट करना कि वहां से कोई आवाज उठेगी उनके हक में, ये कोई रैशनल थॉट होगा। ये जितने वहां पे कवानीन बन रहे हैं ना, वो तो चले हम कह सकते हैं कि ये कल्चर या मजहब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जो कवानीन अगर नहीं भी बन रहे, लेकिन जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही है बाकी चीजों की, उसके बाद क्या एक जवाब रह जाता है कि यूरोपियन यूनियन से आप एक्सपेक्ट करें कि वो आवाज उठाएंगे? क्या हमने नहीं देखा कि गजा में 2 साल तक नस्लकुशी होती रही, लेकिन उस पर 1-1.5 साल तो ये तमाम लोग तमाशा देखते रहे, खामोश रहे, और जब भी इनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि नहीं, इसराइल को अपने दिफा का हक है। आखिर में जाके कोई हम 6 महीने बाद देख रहे थे, आखिरी 6 महीने में हमने देखा है कि सबको एक एहसास हुआ है कि नहीं, ये तो नस्लकुशी है, जेनोसाइड हो रहा है। बाकी वाकई अमेरिका जो है तमाम तर कवानीन यूएन होने के बावजूद एक प्रेसिडेंट को किडनैप करके चला जाता है, यूरोपियन नेशंस उस पर खामोश रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब अपने में लगे हुए हैं। और अगर आप ये सोचें कि हम इसके बारे में बात तो करेंगे, पाकिस्तान के बारे में करें, अफगानिस्तान के बारे में करें, किसके बारे में भी करें, लेकिन जब हम इस किस्म के कवानीन बनाते हैं और बाहर से कोई बैठ के बात करेगा तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? ये हमारा इंटरनल मामला है, इस पर आप ज्यादा शोर ना मचाएं जी, कि इंटरनल मामला है। तो यहाँ बैठ के हम अफगानिस्तान पे बात जरूर करें, बट मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क आके उनके दाखिली मामलात में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर सकता है। हम भी बात ही कर सकते हैं, एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, अपनी एक दानिस्ता राय में जो है वो बात कर सकते हैं। तो हम भी जब अपने जो सूट करते हैं अपने आप को, तो हम इस किस्म के कवानीन बनाते हैं। मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा हूं कि हमने कोई इस किस्म की कानून साजी की है जो कि अफगानिस्तान में वो बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव उनकी तरफ दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ, हम तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होगी, पहले हो जाती थी, कोई कानून साजी नहीं। और फर्क ये भी है ना कि यहाँ पर फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, बेशक छोटी मोटी या एटलीस्ट यहाँ पर इस तरह की आवाजें हैं, आजाद आवाजें हैं जो कि इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकती है, आवाज भी उठा सकती है। अफगानिस्तान में बड़ा महदूद सुनने को मिलता है। इजाजत दे इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। करना चाह रहा था कि उनकी जो हुक्मरानी है वो इस पे बेस करती है कि वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस और इस्लाम के नाम पे किस किस्म के कवानीन बनाते हैं। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि जब आपने कोई सियासी बुनियाद पे या अपने आप को पुख्ता करने के लिए, मजबूत रखने के लिए, हम उसमें भी कानून साजी बना रहे हैं।